जय हिंद दोस्तों, आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशनर और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। कम्यूटेशन रिकवरी पर 8% ब्याज के साथ रिफंड होगा। हाई कोर्ट का एक आदेश है। इस पर कम्यूटेशन का आदेश वो सभी पेंशनर्स को ध्यान से सुनना चाहिए। ये किसके लिए फ़ायदा होगा, किन किन पेंशनर्स को फ़ायदा मिलेगा। 8 CPC में फिटमेंट फैक्टर 2.64 बेसिक 18,000 से 47,250 रुपये यह कन्फर्म किया गया। मंजीत पटेल ने एक चार्ट जारी किया है जो कि 8 पे कमीशन पे लेवल 1 से लेकर पे लेवल 18 तक है। एक पत्नी के रहते दूसरी शादी करना, सैनिक बर्खास्त किया जाएगा। इस पर एक हाई कोर्ट का आदेश आया है। तो सबसे पहली खबर, कम्यूटेशन का एक आदेश आया है। हाई कोर्ट का पहला एक आदेश आया था 2024 में और अब एक आदेश आया 2025 में। तो 2024 में जो आदेश आया था, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का एक आदेश, इशू ऑफ स्टे ऑर्डर कम्यूटेड पेंशन वैल्यू जो है आपकी रोकने के लिए, यानी कि 2024 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था जो कि पेंशनर को कम्यूटेशन कट रहा था उसे रोकने के लिए आदेश दिया गया था। कम्यूटेशन पूरी तरह से बंद नहीं किया गया था, लेकिन अब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का दूसरा आदेश आया है। इस आदेश में कम्यूटेशन की वसूली होगी, लेकिन किन पेंशनर्स की होगी, तो इसका फ़ायदा किसे मिलेगा। तो पंजाब के पेंशनर्स भोगियों ने काम किए गए एक मुश्त भुगतान के खिलाफ लड़ाई जीत ली है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 2003 के सरकारी परिपत्र के दायरे को सीमित कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि सेवा जो निवृत्त कर्मचारी हैं, एक महत्वपूर्ण सीमित को राहत दी गई है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिन्हें 2003 से उस परिपत्र को चुनौती दी गई है जिसमें पेंशनर कम्यूटेशन पेंशनर्स जो था कम्यूटेशन डिस्काउंट दर पर वृद्धि की गई है और एक विशिष्ट 3 साल की अवधि के सेवानिवृत्त होने वाले वित्तीय नुकसान हुआ है, यानी कि 2003 से 2006 तक के जो 3 साल के बीच उनको नुकसान हुआ, उसकी भरपाई के लिए उन्हें रिफंड किया जाएगा। यह जो आदेश है न्यायमूर्ति अनूप पिटकारा और न्यायमूर्ति सुखविंदर कौर की अखंड पीठ ने 23 दिसंबर को एक ज्ञानचंद्र और अन्य द्वारा दायर किया गया मामला का सामने आया है, जिसके तहत 2006 से 2019 20 टायर 20 से अधिक संबंधित याचिकाओं पर पूर्ण फैसला सुनाया गया है। ये फैसला क्या है तो बता दें आपको। कम्यूटेशन 40% जो आपको पेंशन मिलती है उसका कम्यूटेशन कर दिया जाता है। उसके तहत आपको एक मुश्त राशि दी जाती है। कम्यूटेशन की यह जो गणना है, याचिकाकर्ता ने 31 जुलाई 2003 से 30 अक्टूबर 2006 के बीच सेवानिवृत्त हुए थे। 29 जुलाई 2003 के उस परिपत्र को चुनौती दी थी, जिसमें छूट दर 4.75% कटती थी। पहले इस केंद्र ने बढ़ाया था कम्यूटेशन का जो रिकवरी पैसा 8% की दर से, और पहले जो कम्यूटेशन कटता था 4.75 कटता था। लेकिन पंजाब सरकार ने क्या किया है कि एक लेटर जारी किया है और जो उसके केंद्र सरकार ने 8% कम्यूटेशन का जो पैसा कटने लगी है, उसी के हिसाब से पंजाब और सरकार ने 8% की दर से एक लेटर जारी कर दिया है। इन लोगों ने उसकी चुनौती दी, क्योंकि जिनका पैसा पहले 4.75 की दर से कटता था, बाद में 1% की दर से कटने लगा और उन्होंने चुनौती दी। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उसको जीत दिलाई और वह जीत गया। इसका मामला सामने आया 2003 से 2006 के बीच जो सेवानिवृत्त हुए थे उन्हें कम्यूटेशन लिया गया, उनकी रिफंड की जाएगी, क्योंकि 4.75 की दर से जो कटता था, बाद में ये लेटर जारी करके 8% काटा जाने लगा। इसके तहत उन्हें वापसी मिलेगी। तो यह पेंशन को ज़्यादा फायदा इससे मिलेगा। तो 2003 से 2006 के बीच में जिन्होंने कम्यूटेशन लिया है और 4.75 की दर से जिनका कम्यूटेशन पहले कटता था लेकिन बाद में 8% कर दिया गया था, तो उन्हें फ़ायदा मिलेगा। हालांकि अब अभी एक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है
जो कि कम्यूटेशन से लेकर है, जिसको कम्यूटेशन दर जो है 11 साल करने के लिए मांग की गई है और उसे केस में अभी कोई फाइनल सुनवाई नहीं हुई है। बाकी जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो आपको जानकारी दे दी जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी खबर है 8वीं वेतन आयोग में कर्मचारियों को कितनी बेसिक हो जाएगी, फिटमेंट फैक्टर क्या मिलेगा। इसके लिए एक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मंजीत पटेल उन्होंने टेबल जारी की है और जिन्होंने मांग की है कि कर्मचारियों की मांग है 2.64 फिटमेंट फैक्टर की मांग है और केंद्रीय सरकार के जो कर्मचारी हैं उनकी वेतन वृद्धि कितनी होगी। पे लेवल 1 से लेकर पे लेवल 18 तक उन्होंने ये जानकारी दी है। ये खबर छपी है नव वर्ष की शुरुआत होने से 7 दिन पहले। ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी 1 जनवरी 2026 से 8वीं वेतन आयोग लागू होने की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाता है। इस बीच चर्चा बनी है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय पेंशन कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने कुछ स्पष्टीकरण जारी किया। उन्होंने सरकार से 2.64 का फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग की है। अब सवाल यह है कि अगर फिटमेंट फैक्टर स्वीकार हो गया तो इससे लेख पर उन्होंने बताया कि 2.6 फैक्टर के जो चपरासी से लेकर IAS तक जो अधिकारी हैं उनका कितना फ़ायदा मिलेगा, उनकी बेसिक कितनी हो जाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी पे लेवल 1 के कर्मचारी की सैलरी अगर जो 18,000 है तो उसके फिटमेंट फैक्टर 2.64 अगर जो निर्धारित किया जाता है तो उसे 18,000 से बढ़कर 47,250 रुपये बेसिक हो जाएगी। यह बेसिक कर दी जाएगी, लेकिन जो मूल वेतन है उस आपका बेसिक होने के बाद जो DA होगा उसे 0 यानी कि शून्य कर दिया जाएगा। 18,000 को 47,250 की बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन मंजीत पटेल के अनुसार जो टेबल या चार्ट है, पे लेवल 1 के कर्मचारी अगर जो उनके 18,000 है तो उनको 47,520 कर दी जाएगी। वहीं अगर जो पे लेवल 2 के कर्मचारी हैं तो उनकी अगर जो सैलरी 19,900 है तो उन्हें 52,536 हो जाएगी। अगर पे लेवल 3 में भर्ती हुए थे तो अगर जो उनकी सैलरी 21,700 है तो उनके 57,288 हो जाएगी। अगर जो वहीं पे लेवल 4 के में जो भर्ती हुए थे कर्मचारी, अगर जो उनकी सैलरी 25,000 है तो उनकी जो सैलरी हो जाएगी वो 67,332 हो जाएगी। इसी तरह से पूरा चार्ट दिया है। जिन्होंने उनका कहना है कि सरकार इतना तो फिटमेंट फैक्टर देगी ही, लेकिन कर्मचारी की मांग है कि अलग अलग होती है और जो सरकार देती है वह अपने हिसाब से फिटमेंट फैक्टर निर्धारित करती है। सरकार क्या फिटमेंट फैक्टर देगी इस पर आपका बेसिक पे डिपेंड करता है 8वीं वेतन आयोग में। वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर आई है कि पत्नी के रहते दूसरी शादी करने वाले CISF जवान की बर्खास्त की सही सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश को रद्द किया। सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करने वाले CISF के जवानों को नौकरी से बर्खास्त के आदेश का निर्णय को ठहराया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में हाई कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें बर्खास्तगी कदाचार की तुलना से अधिक कठोर दंड मामले बनते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए कहा गया, यानी कि उसे बर्खास्त न किया जाए, कोई दूसरी कार्रवाई उसके ऊपर की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि एक पत्नी के रहते अगर दूसरी शादी करेंगे तो उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। न्यायमूर्ति संजय कोरल और न्यायमूर्ति विपुल M पचौली के पीठ ने केंद्र सरकार की अपील स्वीकार करते हुए कहा है कि हाई कोर्ट की एकल पीठ और खंडपीठ दोनों ने फैसला देने में गलती की है। सुप्रीम कोर्ट ने CISF नियम 2001 की धारा 18वीं का उल्लेख करते हुए कहा है कि यह प्रावधान स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवित जीवन साथी के साथ रहते किसी अन्य से विवाह करता है तो वह नियुक्त के लिए आयोग होगा। पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि धारा 18वीं दंडात्मक परिणामों को निर्धारित करती है और कानून का सिद्धांत है कि ऐसे नियमों की बर्खास्ती व्याख्या की जानी चाहिए। इस मामले में नियमों की भाषा पूरी तरह से स्पष्ट है और इसमें किसी प्रकार का अस्पष्टता नहीं है। साथ ही अनुसंधानात्मक कार्रवाई में उचित प्रक्रिया के उल्लंघन का भी कोई आरोप नहीं लगाया गया। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।